हेमंत कुमार, और आपको तो याद ही होगा कि अभी एक दिन पहले ही खबर आई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। लेकिन आज जो खबर आ रही है और ये वीडियो इसी वजह से बनाना पड़ रहा है, वो भारत के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारत के जहाज़ गुजर रहे थे उन पर फायरिंग की खबर है। कहा यह जा रहा है कि जो ईरानी गनबोट्स हैं उन्होंने चेतावनी भी नहीं दी, सीधे फायर कर दिए और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय जहाज़ को वापस से लौटना पड़ा है। इसके मायने ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या ये एक भूल से हो गया, किसी गलती की वजह से हो गया, या जानबूझकर इसी तरह से भारत के जहाज़ पर एक्शन किया गया है? क्योंकि जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारत का जहाज़ है वो गुजरने की कोशिश कर रहा था। ये कमर्शियल जहाज़ था, व्यापारिक जहाज़ जिसे कहते हैं, और शनिवार दोपहर की बात है जब यहाँ पर गोलीबारी हुई है और फायर हुए हैं इस पर, क्योंकि इसमें एक भारतीय झंडे वाला तेल जहाज भी शामिल बताया जा रहा है। ये जानकारी कई समुद्री और सुरक्षा सूत्रों की तरफ से दी गई है। तो जिस तरीके से जिसे शिपिंग मॉनिटर टैंकर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया है, और इसी लिहाज से ये खबर हो जाती है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन के जो समुद्री निगरानी केंद्र है, मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के की तरफ से जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की 2 गन बोट्स है वो इस टैंकर्स के पास आई और बिना किसी रेडियो चेतावनी के उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, और इसीलिए जहाज़ को वापस से यू टर्न करना पड़ा है, वापस से इसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब इसके बाद एक्शन क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद जो दोनों जहाज बताए जा रहे हैं वो बिना हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किए वापस से लौटने पर मजबूर हुए हैं। हालांकि जहाज और उसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि ये जो भारतीय जहाज है, ये जो कमर्शियल जहाज है, ये करीबन 20 लाख बैरल तेल लेकर के जो है वो आ रहा था, लेकिन इसे वापस लौटना पड़ा है। और इस घटना के बाद भारत का रिएक्शन क्या आया है ये जानने की आपको ज़रूर उत्सुकता होगी। और देखिए, बहुत ही सख्त एक्शन जो रिएक्शन है भारत का वो इस वक्त आया है, और जो जानकारी अभी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने इस पूरी घटना पर तल्ख रुख दिखाया है। और एएनआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या किया गया है, एमईए ने भारत में तैनात ईरान के जो राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद फतह अली, उनको तलब किया है और इस घटना पर औपचारिक विरोध भारत की सरकार की तरफ से